हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके श्लोक संख्या 29 से लेकर श्लोक संख्या 32 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से कुछ श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। इनमें भगवान बता रहे हैं, हे पांडव, मैं तुम्हें गीता के पवित्र नाम बतलाऊंगा। इन नामों के कीर्तन द्वारा व्यक्ति तत्क्षण समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब मुझसे उन गोपनीय नामों को सुनो। तो अब क्या सुनने जा रहे हो? श्रीमद् भगवद गीता के गोपनीय नाम, जिनको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति तुरंत ही जो है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। क्षमा कीजिएगा, इन नामों को बोलने मात्र से, इनके कीर्तन द्वारा। तो एक बार मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं दोबारा पढ़ूंगी। जब मैं दोबारा पढ़ूंगी तब आप लोगों को भी मेरे साथ में बोलना है, ठीक है? गंगा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मवली ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवाग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। बहुत सुंदर नाम है ये। अब हम सब साथ में इसको गाएंगे। आप लोगों की माइक ऑफ ही है, पर मैं चेक कर रही हूँ कि आप गा रहे हो कि नहीं गा रहे हो। गंगा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मवली ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवाग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। बहुत सुंदर। तो जो उनका कीर्तन करता है वो तत्क्षण, उसी क्षण समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आइए अब हम श्लोक की ओर बढ़ेंगे आज। अनिता माता जी आप गाइएगा। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन जी वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं वे? मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे, मतलब पतंगे, अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो लाइट के आसपास जो घूमने वाले कीड़े हैं उनको पतंगे कहते हैं, जो रोशनी से आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पतंगे जहां पर अग्नि जल रही होती है, रोशनी से आकर्षित होकर के उसी में ही कूद पड़ते हैं। उनका उदाहरण देख करके यहाँ पर अर्जुन जी समझा रहे हैं कि वो लोगों को, अर्थात जो युद्ध भूमि में जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको भगवान के मुख में प्रविष्ट होते देख रहे हैं। अन्वय, यथा जिस प्रकार पतंगा, पतंगगण, नाशाय जलने के लिए समवेगा प्रदीप्तम ज्वलनम, प्रबल वेग से प्रज्वलित अग्नि में विशंति अर्थात प्रवेश करते हैं। जैसे पतंगे अग्नि में प्रवेश करते हैं, वो भी बड़े वेग के साथ, अपने ही विनाश के लिए बड़े वेग के साथ वो प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार लोकाह अपि, ये लोग भी, ये लोग कौन से? जो पांडवों की सेना में जो लोग हैं और कौरवों की सेना में जो लोग हैं, उन दोनों के जो योद्धा हैं, वे लोग भी नाशाय मरने के लिए समृद्ध वेगा, अति वेग से, तव वक्त्राणि विशंति, आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो, अर्जुन जी विराट रूप में जो देख रहे हैं, जिस जैसा जैसा देख रहे हैं वैसा वैसा वर्णन कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जिस प्रकार से पतंगा एक ज्वलंत अग्नि के भीतर विशंति नाशा समृद्ध वेग, समृद्ध वेग के साथ, बड़े ही वेग के साथ प्रवेश करता है अपने ही नाश के लिए, उसी प्रकार तथैव नाशाय विशंति लोकास, ये सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, बड़े वेग के साथ आपके मुख में। अगला श्लोक देखेंगे, इस पे तात्पर्य नहीं है। श्लोक संख्या 30, ठीक है? लेली हसे ग्रसमान समन्ताल हाँ, अब आ गया। लोकान समग्रान वदने ज्वलद्भी लोकान् समग्रान् वदनेर्ज्वलन्ति तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम
तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो। भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। बहुत अच्छा। अर्जुन जी आगे वर्णन करते हैं, हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि भगवान के प्रज्वलित मुख हैं, एक मुख नहीं है, बहुत सारे मुख हैं जिससे अग्नि प्रज्वलित हो रही है प्रचंड, और वो सभी दिशाओं को निगल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो भगवान का तेज है, पूरा ब्रह्मांड उनके तेज से आपूरित हो गया है, और भगवान अपने विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पर फिर से वे विराट रूप का ही वर्णन कर रहे हैं। विष्णु, हे विष्णु, तुम आप जलद भी वदने प्रज्वलित मुखों द्वारा, तो भगवान के बड़े बड़े मुख हैं जिसमें से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, समग्रान लोकान, और समस्त लोगों को ग्रसमान, आप समस्त लोगों को ग्रास कर रहे हैं, अपने मुख में जो है उनको ग्रास कर रहे हैं। समन्तात अर्थात सभी ओर से, ले लिहिए से पुनः पुनः अवलेहन कर रहे हैं अर्थात चाट रहे हैं। तब आपकी उग्र भाषा, तीव्र ज्योति, समग्रमजगत अर्थात समग्र जगत को, पूरे जगत को, तेजो भी प्रतिपंती अर्थात तेज के द्वारा व्याप्त कर संतप्त कर रही है। तो भगवान की जो शरीर से तेज निकल रहा है वो पूरे लोगों को, सभी लोगों को ताप प्रदान कर रही है, संतप्त प्रदान कर रही है। ले लीहिए से ग्रस माना समन्ताल, समस्त दिशाओं से आप निगल रहे हैं। लोकान समग्रान वदने ज्वलत भी, जो आपके प्रज्वलित मुख हैं उसमें आप लोगों को, सभी लोगों को ग्रास कर रहे हैं। ले लीजिए से अर्थात चाट रहे हैं। तो भगवान का जो विकराल काल रूप है उसके द्वारा, तेजो भीरा पूर्ण जगत समग्रम, और समस्त जगत को आप अपने तेज के द्वारा, भासस तवोग्र प्रतिपंति विष्णु, हे विष्णु, आप उसको जो है झुलसा रही है। आपका जो तेज है वो सभी समस्त जगत को, समस्त ब्रह्मांड को झुलसा रहा है। आपका जो उग्र तेज है, उग्र तेज में जो आपका रूप है। तो यहाँ पर चित्र से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे तेज में, चित्र में आप देख सकते हैं भगवान के शरीरों से एक तेज निकल रहा है जिसके द्वारा वो सारे दिशाओं को निगल रहे हैं। चित्र में तो उतना तेज नहीं दिख रहा, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, अगर दिव्य सूर्य सहस्त्राणी, अगर हजार सूर्य जो है वो आकाश में एक ही समय पर उदित हो जाए तो उससे जितना तेज आएगा, उससे विराट रूप के तेज का बस आभास मात्र होगा, ऐसा तेज है। और उनके मुखों से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। चित्र में तो आप एक ही मुख देख रहे हो जिससे अग्नि प्रज्वलित हो रही है, लेकिन अर्जुन जी वर्णन करें कि मुखों से, उनके बड़े बड़े मुख हैं जिससे अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो बहुत ही भयंकर रूप भगवान का दिख रहा है। अगला श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 31। माता जी अब गाएगा। आख्या हिमे को भगवान उग्र रूपो, आख्याहि मे को भगवान उग्र रूपो। नमोस्तु ते देव वर प्रसीद, नमस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्। न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तम्। और अच्छे, एक बार फिर करेंगे। आख्या हिमे को भगवान उग्र रूपो, आख्याहि मे को भगवान उग्र रूपो। नमोस्तु ते देव वर प्रसीद, नमस्तुते देवर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्। न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। न हि प्रजानामि तव प्रवक्तमिक्तम्। बहुत अच्छे। अर्जुन जी आगे कह रहे हैं, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। तो अर्जुन जी भगवान का ऐसा उग्र रूप देख रहे हैं जिसका उन्होंने पिछले श्लोकों में वर्णन किया, और पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि आप इतने उग्र रूप में कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो।
प्रसीद देवो जगन्निवास। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है, कि आप किस प्रयोजन से जो है प्रकट भय हैं, ये वो जानना चाह रहे हैं। एक प्रयोजन तो ये है कि अर्जुन जी ने स्वयं कहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि आप किस प्रकार अपने एक अंश से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में व्याप्त हैं। इसीलिए भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि आप किस उद्देश्य से इतना विकराल रूप जो है धारण किए हुए हैं, कि समस्त दिशाओं को निगल रहे हैं, समस्त लोग आपके मुख में प्रज्वलित हो रहे हैं। तो भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे कि भगवान कि ये उनका काल रूप है, जिसमें वो सबको ग्रास ग्रास सबको नष्ट करते हैं। अन्वय देखेंगे। उग्र रूप अर्थात उग्र रूपधारी। अब उग्र रूप की धारणा कर ही सकते हो, बहुत ही भयानक विकराल रूप जिसमें प्रज्वलित उनके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है और वो सबको ग्रस रहे हैं। तो हे उग्र रूपधारी भगवान, भगवान मीन्स आप, कह कौन है, तो आप कौन हैं, इस प्रकार से अर्जुन पूछ रहे हैं। मैं आख्या ही, मुझे बतावें। ते नमस ते नमः अस्तु, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। देववर, हे देव श्रेष्ठ। प्रसीद, प्रसन्न होवें। आद्यम अर्थात आदि कारण, तो आप क्या हैं, आदि कारण है, सभी के स्रोत हैं। भवंतम, आपको। विज्ञातुम, विशेष रूप से जानने की इच्छा में अर्थात इच्छा करता हूँ। तो अर्जुन जी यहाँ पर बोल रहे हैं मैं आपको विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। आप कौन हैं, इस प्रकार से पूछ रहे हैं मुझसे। ही तव प्रवृत्तिम न प्रजानामि, क्यों, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को अर्थात आपके प्रयोजन को नहीं जानता हूं। श्लोक को देखेंगे। आख्या ही मे को भगवान उग्र रूपो, आख्या आख्या ही अर्थात कृपया बताएं, मे को मुझको, को अर्थात कौन, भगवान उग्र रूपो, आप इस उग्र रूप में कौन है, इस प्रकार से पूछ रहे हैं। नमोस्तुते देव वर प्रसीदे, हे देव आप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम, विज्ञातुम अर्थात मैं अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ आपको, और आद्यम अर्थात आप आदि हैं। न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान पा रहा हूँ, आपकी जो प्रवृत्ति है उसको नहीं जानता हूँ। प्रवृत्ति अर्थात आपका प्रयोजन क्या है उसको मैं नहीं जान पा रहा हूँ। अगला श्लोक देखेंगे, इसमें भी तात्पर्य नहीं है। अगले श्लोक में भगवान अपने प्रयोजन को बताते हैं और उत्तर देते हैं कि वो कौन है। श्री भगवान उवाच, श्रीभगवानुवाच। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, कालोऽस्मि लोकक्षयकृतप्रवृत्तो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। लोकान् समाहर्तुम् इहं प्रवृत्ता। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, कृतेऽपि त्वां नाम भविष्यन्ति सर्वे। येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। येव स्थिता येव स्थिता प्रत्यनेकेषु योधा। बहुत सुंदर। अब यहाँ पर भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन जी के प्रश्न का। तो भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं। तो आप कौन हैं, भगवान कह रहे हैं मैं काल हूं। और आपका प्रयोजन क्या है, क्या कहते हैं, मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। ये उनका प्रयोजन है कि वो सभी लोगों का विनाश करने के लिए आए हैं। तुम्हारे तुम्हारे से आशा लेना होगा, अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच अर्थात श्री भगवान ने कहा, अहम, मैं, लोक क्षय कृत, लोकों का नाश करने वाला, प्रविद्ध काल अस्मि, अति उत्कट काल हूं। तो काल से कोई नहीं बच सकता है। लोकान, लोकों का, समाहर्तुम, संहार करने के लिए, यह प्रवृत्त, अभिप्रवृत्त हुआ हूं। आप कौन हो, उसका उत्तर दिया, और आपका क्या प्रयोजन है कि मैं लोगों का संहार करने के लिए अभिप्रवृत्त हुआ हूं। प्रत्यनीकेशु अर्थात प्रतिपक्ष में, अर्थात जो कौरवों की सेना में जो योद्धा है, ये योद्धा जो योद्धागण अवस्थित हैं, प्रतिपक्ष की प्रतिपक्ष की सेना में जो योद्धागण अवस्थित हैं, दुर्योधन की टीम में जो लोग हैं, ते
अर्थात वे, सर्वे अर्थात समस्त, त्वाम ऋते अपि तुम्हारे द्वारा हत हुए बिना भी, न भविष्यन्ति जीवित नहीं रहेंगे। बहुत सुंदर है यहाँ पर। इसके अनुवाद में तो एक आशय हम ये पढ़ रहे हैं कि तुमको छोड़ करके दोनों पक्षों के सारे योद्धा मर जाएंगे, मारे जाएंगे। और एक सुंदर सा अर्थ यहाँ पर हमको समझ आ रहा है कि तुम्हारे द्वारा हत हुए बिना भी, अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी ये जीवित नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं? अर्जुन जी कह रहे थे ना कि अर्जुन जी युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, तो वो, तो यहाँ से स्पष्ट होता है भगवान उनको कह रहे हैं अगर आप इनको नहीं भी मारोगे तो भी ये लोग जीवित नहीं रहेंगे। ये जो है मेरे द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार से आगे आगे के श्लोकों में आप पढ़ेंगे इस चीज को। एक बार श्लोक देखेंगे। श्री भगवान वाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। कालोस्मि अर्थात मैं काल हूँ, और लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, लोगों को क्षयकृत अर्थात नाश करने के लिए प्रवृत्ता मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। लोकान समाहर्तुम इह, समाहर्तुम अर्थात नष्ट करने वाला, और समस्त लोगों को नष्ट करने वाला। तो और यहाँ पर सभी लोगों का नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। ऋते पित्वाम तुम्हें छोड़ करके, और यहाँ पर तुम्हें का अर्थ आपको लेना पड़ेगा पांडवों को छोड़ करके, न भविष्यन्ति सर्वे, ये जो सभी हैं ये भविष्यन्ति था नहीं रहेंगे, ये अवस्थिता प्रतिनिकेश योद्धा, जो योद्धा प्रतिपक्ष की सेना में है, अवस्थित हैं, ये सभी जो है नहीं भविष्य में होंगे, अर्थात ये सभी मारे जाएंगे। आइए तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। इस श्लोक पर प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। वो जान रहे हैं कि मेरे मित्र हैं, लेकिन जैसा अभी रूप भगवान ने दिखाया उसको देख करके अर्जुन जी पहले तो आश्चर्यचकित हुए, फिर भयभीत हो गए, फिर उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, और अब उनसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। तो वो बहुत चकित हैं इसको देख करके, भगवान के विविध रूपों को देख करके। इसीलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य में पूछताछ की कि आप जो इतने उग्र रूप में हैं और सबका विनाश कर रहे हैं, आप कौन हैं? इस प्रकार से उन्होंने पूछा। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद 1:25 में वचन है, अर्थात अपने काल रूप में भगवान जो है सबको नष्ट कर देते हैं। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह, अर्थात अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है। पहले भी हमने इसको पढ़ा है कि काल भगवान की ही विभूति है जो सब कुछ नष्ट करने वाला है। तो यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो कौन सा रूप दिखाया भगवान ने? इतना उग्र रूप जिसमें उनका मुख भी प्रज्वलित अग्नि से युक्त है। ये भगवान का काल रूप है, सर्वभक्षी, सब कुछ को नष्ट करने वाले। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। पांडवों को छोड़ करके जितने भी योद्धा हैं, चाहे वो पांडवों की पांडवों की सेना में है या कौरवों की सेना में है, वो सब भगवान के द्वारा भक्षित होंगे, अर्थात खाए जाएंगे। इसमें एक शब्द आया था ले लिह्यते। ले लिह्यते का अर्थ होता है चाटना, अर्थात भगवान अपने उग्र रूप में उनको ग्रास करेंगे, खा जाएंगे, इसलिए भक्षण शब्द का उपयोग हुआ है। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था। वह युद्ध करना श्रेष्ठ कर समझता वह युद्ध न करना श्रेष्ठ कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। अब अर्जुन को निराशा क्यों हो रही थी, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे, इस संबंध में हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था। अब दूसरे अध्याय से आते आते हो सकता है कि अब आपको कुछ बातें आप भूल गए हो, इसलिए एक बार अर्जुन के जो तर्क थे हम उनको पढ़ रहे हैं कि अर्जुन क्यों निराश हुए, क्यों वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। शॉर्ट में एक बार उसको पढ़ रहे हैं। ये हम शारदार्थ वर्षिणी की टीका से पढ़ रहे हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा। तो
भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। किसी और अधम क्षत्रिय को शोभा दे सकता है, परंतु तुम तो मेरे सखा हो। उठो और युद्ध करो। ये तब की बात है जब अर्जुन जी युद्ध नहीं करना चाह रहे थे और अपने रथ में बैठ गए थे। फिर अर्जुन जी भगवान से क्या कहते हैं, परम पूज्य भीष्म पितामह तथा गुरुजनों पर बाण नहीं चलाना चाहिए, और यह मेरी कायरता नहीं अपितु मेरे हृदय में मरणासन धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति दया है। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं कर रहा, ये तो मेरा विवेक है ना, मेरी विवेक मतलब कार्य और अकार्य में भेद करने की बुद्धि। तो भीष्म और द्रोण जो है वो तो मेरे पितामह हैं, मेरे गुरुजन हैं, उन पर बाण नहीं चलाना चाहिए, ये तो मेरी बुद्धि का सही उपयोग है ना, मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मेरा विवेक है। और दूसरा, इसीलिए भी मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी कायरता नहीं है, मैं तो जो धृतराष्ट्र के मरणासन्न पुत्र हैं उन पर दया दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने दो तर्क दिए, ये तो मेरा विवेक है कार्य कार्य को समझने का, और दूसरा मैं दया दिखा रहा हूँ कौरवों के प्रति। तब भगवान इसके उत्तर में कहते हैं, ये दोनों तुम्हारा विवेक और दया नहीं अपितु शोक एवं मोह है। तुम शोक से ग्रसित हो और मोहित हुए जा रहे हो। मोहित अर्थात जब बुद्धि को ये समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, और वो भ्रमित हो जाती है, उसको मोह में पड़ जाता है, तो इस वक्त तुम भ्रमित हो गए हो, ऐसा भगवान कहते हैं। अब अर्जुन जी आगे से पूछते हैं, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा? आप स्वयं ही बताइए, ये विवेक कैसे है? मैं कैसे अपने गुरुजनों पर, अब भीष्म पितामह पर बाण बाण चला सकता हूँ? अर्जुन जी सोच रहे हैं कि मैं तो सही सोच रहा हूँ कि मुझे उन पर बाण नहीं चलाना चाहिए। उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। तो वो सोच रहे हैं कि मारूंगा उससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर भिक्षाटन करके अपना जीविका चलाऊं। भले ही वे सांसारिक लाभ के लिए इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। इसको हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि अगर वो मारे जाएंगे तो जो भी भोग हमको प्राप्त होंगे सब उनके रक्त से रंजित होंगे, मतलब उन उनके रक्त से सनी हुए होंगे, तो ऐसे भोगों को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अब इन सब के उत्तर में भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, तो कह रहे हैं, भगवान का उत्तर क्या है इसको समझिए। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता, अर्जुन जी नहीं लड़ना चाहते थे, अगर वो नहीं लड़े तो क्या होगा, तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते। तो यहाँ पर भगवान ने काल रूप में दिखाया कि तुम नहीं भी लड़ोगे तो भी जो है ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते, किसी और विधि से भगवान उनको मारते, लेकिन वो उनका मारा जाना तय है। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं, क्योंकि आप अभी जो है अर्जुन जी भगवान के इस उग्र रूप में, काल रूप में सबको भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए देख रहे हैं। जैसे जैसे जो पतंगे होते हैं बड़े ही वेग से अग्नि में वो प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो योद्धा है भगवान के काल रूपी मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये पहले से ही मृत हैं, इस प्रकार से अर्जुन देख देख पा रहे हैं अपने समक्ष। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम है। अर्थात काल के साथ जो है, काल सब कुछ का भक्षण करने वाला है, और काल के अनुसार संसार का जो विनाश है वो भी अवश्यंभावी है। यही प्रकृति का नियम है। आशा आपको भगवान का उत्तर समझ आया होगा। जैसे अर्जुन जी नहीं लड़ना चाहते थे, अगर वो नहीं भी लड़ेंगे तो भी जो है ये लोग मारे जाने वाले हैं भगवान के काल, भगवान के इच्छा अनुसार। भगवान किसी और तरीके से उनको मारेंगे। अब अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहेंगे कि इसीलिए तुम उठो और निमित्त बनो इस कार्य के लिए, और यश को अर्जित हो, यश प्राप्त करो। इस प्रकार से भगवान अगले श्लोक में बोलेंगे। तो आशा है कि आपको समझ आया होगा। इसके साथ श्लोक पर चर्चा तो यहाँ पर समाप्त हो रही है। यहाँ पर एक छोटी सी बात और रखी गई है कि जो अर्जुन जी अभी देख रहे हैं वो भविष्य में होने वाले दृश्यों को देख रहे हैं, क्योंकि भगवान विश्व रूप में भविष्य में होने वाली घटना को अर्जुन जी को दिखा रहे हैं। तो भविष्य से हमको याद आता है महाप्रभु की भविष्यवाणी। जो चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं भगवान कृष्ण ही है, जिनकी क्या भविष्यवाणी है,
पृथ्वीते आचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है भी मोरा नाम। अर्थात चैतन्य महाप्रभु की यह भविष्यवाणी है कि जितने भी नगर और ग्राम इस पृथ्वी पर हैं वहां सर्वत्र मेरे नाम अर्थात हरि नाम का प्रचार होगा। तो ये भविष्यवाणी है, ऐसा अवश्य होगा। तो अर्थात इसका मतलब है कि प्रचार करने की बहुत अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, और प्रचार तो होकर ही रहेगा। आप समझ रहे हैं? तो इसके लिए हम निमित्त बन सकते हैं। जैसे भगवान ने काल रूप में दर्शन दिया है कि ये सब लोग मारे जाएंगे, ये पहले से तय है। उसी प्रकार से ये पहले से तय है कि इतने इतने लोग प्रचारित होंगे, इनको हरे कृष्ण महामंत्र मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं? निमित्त बन सकते हैं इस सेवा में। ठीक है। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रीचिंग इज द इजी वे टू प्लीज कृष्ण। प्रचार के माध्यम से हम भगवान कृष्ण को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। सारे भक्तिमय सेवाओं का क्या उद्देश्य है? कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं और हम पर अपनी कृपा करें। क्योंकि बिना भगवान की कृपा के हम इस भवसागर को तार नहीं सकते हैं। तो हम सारी भजन इसलिए करते हैं ताकि हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकें, उनको प्रसन्न कर सकें। और भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि प्रचार करें। तो आप जितना हो सकता है अपने सामर्थ्य के अनुसार कोशिश कीजिए कि महाप्रभु का जो संदेश है, भगवान का जो गुह्य ज्ञान है, कृष्ण का उपदेश, ये लोगों को पहुंचे। क्योंकि आप निमित्त बनने का प्रयास कर रहे हैं और ये तो पहले से तय है कि ये लोग प्रचारित होने वाले हैं। जैसे काल रूप में ये पहले से तय है कि ये सब लोग मारे जाएंगे, उसी प्रकार से पहले से तय है कि कौन कौन लोग जो है कृष्ण भावनामृत में आने वाले हैं। तो निमित्त बनना चाहिए। और यहाँ पर एक सुंदर सा उदाहरण दिया गया प्रभुपाद जी का कि यह सब फैलना तो था ही, अर्थात कृष्ण भावना में फैलना तो था ही, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा और भविष्यवाणी थी कि हरिनाम का प्रचार सर्वत्र होगा और सर्वत्र हरिनाम का कीर्तन होगा और सारे संसार भर के लोग नाम से ही फिर धाम तक नवदीप तक पहुंचेंगे, जहां श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का महाप्रभु जहां पर प्रकट हुए थे। यह सब होना था। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। महाप्रभु ने श्रील प्रभुपाद को सेनापति भक्त बनाया और उनको ऐसी ही शक्ति दे दी। उनको साक्षात हरि बनाया, अर्थात भगवान की कृष्ण कृपा मूर्ति बनाया। तो गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनके ही वो कृपा स्वरूप हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनको निमित्त बनाया और भगवान ने श्री प्रभुपाद से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करवाई। यहाँ पर देखिए, भगवान ने अपनी भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए प्रभुपाद जी को निमित्त बनाया और उनसे ही इस्कॉन जो है उसकी स्थापना करवाई। उससे पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से वह आदेश दिलवाया, अर्थात चैतन्य महाप्रभु ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को माध्यम अथवा निमित्त बनाकर आदेश दिया। तो सरस्वती ठाकुर जो है, परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उन्होंने ही आदेश दिया था श्रील प्रभुपाद जी को कि तुम जाओ और पाश्चात्य देशों में प्रचार करो। तो ऐसा आदेश देना भी, ये भी सब महाप्रभु की इच्छा से ही हो रहा था। तो ये सब घटनाएं इसलिए घटी क्योंकि भगवान ने ऐसी भविष्यवाणी की है कि सर्वत्र भगवान के हरिनाम का प्रचार होगा। तो उसी प्रकार से प्रचार तो होने ही वाला है, उधर निमित्त बनकर हम कुछ जो है सहयोग कर सकते हैं इस आंदोलन में। तो आप कोशिश करना चाहिए कम से कम अपने जीवन में एक व्यक्ति को तो प्रचार करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जैसे मुझे इसमें बहुत प्रेरणा मिलती है गिलहरी को देख करके। ये राम सेतु बनने वाली घटना का चित्र है। जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था और सभी बानर जो हैं, वानर की सेना जो है पुल बनाने में व्यस्त थी। तो ऐसे में एक छोटी सी गिलहरी भी होती है जो अपने सामर्थ्य से जो पत्थर कंकड़ उठा सकती है उसको लेकर के वो पुल बनाने के लिए अपना सहयोग देती है। ठीक है। यद्यपि हम भगवान के सेनापति भक्त नहीं हैं, लेकिन हम अपनी ओर से छोटा सा गिलहरी जैसा योगदान तो कर सकते हैं ना। तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। फिर बाद में ये जो गिलहरी जो होती है इसको भगवान श्री राम सराहना करते हैं। उनको भी जो उनको अपने हाथ में पकड़कर उनको सहलाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गिलहरी के जो पीठ में जो उंगलियों की छाप है वो भगवान श्री राम के उंगलियों की छाप है। तो गिलहरी से बहुत प्रेरणा हमको प्राप्त होती है कि जितना भी हो सके अपनी ओर से योगदान करने का प्रयास करना चाहिए।
और ये बात तो है ही कि महाप्रभु की कृपा से अत्यंत नीच व्यक्ति भी भक्ति शास्त्र का प्रवर्तन कर सकता है। जैसे यहाँ पर सुंदर श्लोक दिया गया है, वंदिनन्ताद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, जिनके पास असीमित अद्भुत ऐश्वर्य है, सादर प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा से निम्नतम व्यक्ति के रूप में जन्मा व्यक्ति भी भक्ति के विज्ञान का प्रसार कर सकता है, भक्ति के विज्ञान का प्रचार कर सकता है। तो महाप्रभु की कृपा से आप ऐसा कर पाएंगे यदि आप अपनी ओर से जेन्युइनली प्रयास करें तो। ठीक है। इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो हम अभी देख सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय प्रभुपाद की जय, जय आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, जय वृंदावन की जय, और ग्रेसफुल डिवोटीज हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सखा जी, प्रणाम।